वृंदावन की गलियों में ग्वाल बाल आपस में चर्चा कर रहे थे। मित्रों, सोचो तो सही, ये कैसे संभव है। हमारा कान्हा सिर्फ 7 साल का है और उसने गोवर्धन पर्वत को एक हाथ से ऐसे उठा लिया जैसे कोई हाथी कमल का फूल उठाता है। जब वो एक नन्हा सा शिशु था, ठीक से देख भी नहीं सकता था, तब उसने पूतना जैसी भयानक राक्षसी का अंत कर दिया। दूध पीते पीते उसकी जीवन शक्ति ही खींच ली, जैसे काल स्वयं किसी का अंत कर देता है। और याद है, जब वो सिर्फ 3 महीने का था, भूख से रोते रोते उसने अपने छोटे छोटे पैरों से उस भारी रथ को तोड़ दिया था। 1 साल की उम्र में तृणावत नाम का भवंडर राक्षस उसे आसमान में ले गया, लेकिन हमारा कान्हा उसके गले से लिपट गया और उसे नीचे गिराकर समाप्त कर दिया। और जब माता यशोदा ने उसे माखन चोरी के लिए ओखली से बांध दिया था, तो उसने उसे घसीटते हुए यमल अर्जुन वृक्षों को गिरा दिया। हर घटना, हर लीला उनकी सोच से परी थी। जब वो बछड़ों को चराने जाता था, तब बकासुर आया और कान्हा ने उसकी चोंच को चीर दिया। वृतासुर आया और उसे पकड़कर पेड़ पर फेंक दिया। धेनुकासुर जो गधे के रूप में आया था, लेकिन बलराम जी ने उसे पकड़कर ऐसे फेंका कि पूरा वन मुक्त हो गया। प्रलंबासुर भी आया और उसका अंत भी हुआ। और फिर जब जंगल में आग लगी, तब हमारे कान्हा ने सबको बचा लिया, यहाँ तक कि कालिया नाग को भी वश में कर लिया और यमुना के जल को विषमुक्त कर दिया। कुछ पल के लिए सब शांत हो गए। फिर एक ग्वालबाल बोला, सच में ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी उनके दिल में डर नहीं था तो सिर्फ प्रेम और अपनापन। यही तो है वृंदावन की सबसे बड़ी विशेषता, जब भगवान भी अपने बन जाते हैं। तो सोचिए, क्या भगवान को पहचानना जरूरी है या उन्हें अपने दिल से अपनाना? क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा सत्य ज्ञान में नहीं बल्कि प्रेम में छुपा होता है। हरे कृष्णा।